नमस्कार दोस्तों, मैं एस.एन. शर्मा और आप देख रहे हैं मेरी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो गांव से हैं, उन लोगों के लिए हैं जो गरीब परिवार से हैं या सामान्य परिवार से हैं, उन माताओं और बहनों के लिए हैं जो हाउसवाइफ होते हुए भी कुछ नहीं कमा रही हैं, उनके लिए ये वीडियो है। यदि ये 10 नियमों का पालन आप कर लेंगे जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो आप 99% लोगों से आगे रहेंगे। ये मेरा तजुर्बा है, मेरा विश्वास है, और मैंने मेरी आंखों से उन लोगों को देखा है जो 99% लोगों से आगे निकल गए। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। वो 9 नियम 10 नियम कौन कौन से हैं, आइए मैं इसी वीडियो में बताना चाहूंगा। इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, यदि आप बेरोजगार हैं, यदि आपने अभी तक कोई बिजनेस या सर्विस नहीं की है, तो हताश और निराश होने की जगह अपनी लाइफ में मत रखिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। धन सब कुछ नहीं है मगर कुछ है, और इस कुछ है के लिए कमाना बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस आप इन 10 नियमों के साथ करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप 99%, 98%, 97% या 95% लोगों से आगे रहेंगे। बराबर वाले दुकानदार के चाहे बिक्री हो या ना हो, आप जरूर गल्ला भर के रोज ले जाएंगे, विश्वास कीजिए मेरा। आइए उनमें से पहला नियम मैं आपको बताता हूं। वो नियम है कि दोस्तों पर कभी भी ज्यादा भरोसा नहीं करें। ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग अपने दोस्तों को, ये मेरा अजीज दोस्त है, ये मेरा, वो क्या कहना चाहिए, आगे क्या नाम लूं मैं आपको, अब छोटी उम्र के लोग हो, बुरा मान जाओगे, दादाजी ने ये क्या कह दिया, ये मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। दोस्तों, कोई नहीं है आपका। ध्यान से सुनिएगा। और जो है उसको आप देखिए, दुर्भाग्य की बात, जो आपका है उसको आप उस लिस्ट में नहीं मानते हो। ध्यान से सुनिएगा। क्या बात कह दी दादाजी आपने, कैसे नहीं मानते? मेरे दोस्तों की सारों की लिस्ट है। अरे बेटे, आपके पिताजी आपके दोस्त हो सकते हैं। आपने कभी माना है कि आपके पिताजी मेरे दोस्त हैं? नहीं, तो मानना शुरू कीजिए। मेरा बेटा मेरे को दोस्त मानता है। अच्छी बुरी जो भी बात होती है वो मेरे से शेयर करता है, और मेरे उसके सवाल का जवाब मैं देते हुए फक्र महसूस करता हूं कि अपनी औलाद अपने को वो सारी बातें पूछती है जो अपन ने अनुभव से सीखी हैं, और वो ठोकरें मेरी औलाद को नहीं खानी पड़े वो। और वो टाइम होता है दोस्तों रात के 10 से 11 का। आप अपने पिताजी के पास में, अपनी माताजी के पास में 10 से 11 के बीच में रात को उनके रूम में जाइए, नॉकिंग करके टक 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 3 आवाज दीजिए। वो कहेंगे, कौन है बेटा? पापा मैं हूं। और वो समझ जाएंगे आवाज से, कोई नाम बताने की जरूरत नहीं है। आओ बेटा आओ, क्या बात है, नींद नहीं आई? नहीं पापा, आज तो कुछ बेचैनी हो रही है। क्यों? क्या कारण है? उनके बेड पे जाके उनके पायखाने के पकाने की तरफ, जिस तरफ पैर होते हैं, बैठिए। धीरे धीरे उनके पैर की पगथलियां सहलाइए। एक हाथ से मम्मी जी के पैर की पगथलियां सहलाइए और एक हाथ से पापा जी के पैर की पगथलियां सहलाइए। कुछ नहीं बोलना है आपको, कुछ नहीं बोलना है। तो दादाजी उनके समझ में कैसे आएगी? अरे धीरे धीरे आ जाएगी। वो आपका चेहरा देख के बता देते हैं कि इसके मन में क्या है। इतनी ताकत है उनकी नजरों में। और फिर जब वो धीरे धीरे आपको सहलाने लगे, पूछने लगे, तो धीरे धीरे अपनी समस्या बताइए उनको, और वो उसका ऐसा निदान निकालेंगे कि चुटकियों में 5 मिनट में आपका माइंड वॉश हो जाएगा और आप रात भर आराम से सोएंगे, और सुबह उनकी बताई हुई टिप्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों, ये मेरा तजुर्बा है, मैंने प्रैक्टिकल किया है मेरे पिताजी के साथ, माताजी के साथ में, और अब मेरी औलाद के साथ में शेयर करता हूं। दोस्तों, हमेशा आवश्यकता से कम बोलना चाहिए। आप में एक कमी होती है,
पूछता है अगला, कलकत्ते की बात बंबई तक ले जाते हो। बात अगला खेत की पूछ रहा है, आप घर में लाके बाजरी का जो टैंक भरा हुआ रखते हैं वहां तक बात पहुंचा देते हो। नहीं, जितनी नीड हो, जितनी आवश्यकता हो, जितनी एसेंशियल हो, वहां तक ही बातें कीजिए। चाहे वो कस्टमर के साथ हो, चाहे आपके कर्मचारियों के साथ हो, चाहे आपके बॉस के साथ हो। कभी भी बहुत परफेक्ट न दिखें। दुनिया में आपसे बड़े, आपसे इंटेलिजेंट और आपसे ज्यादा विज्ञ बहुत आदमी मिल जाएंगे। आप अपने आप को परफेक्ट मान सकते हैं, मगर दिखावा नहीं कीजिएगा। जिस दिन आपने अपने आप को परफेक्ट मान लिया और दिखावा करना शुरू कर दिया, समझ लीजिए आप डिक्रीज होने लग गए। और फर्श से अर्श तक चढ़ने में बहुत टाइम लगता है, बहुत पुश करना पड़ता है, मगर अर्श से फर्श तक आते सेकंडों का काम है, मिनट भी नहीं लगते हैं। ध्यान से सुनिएगा। कभी भी टाइमिंग की कला में महारत हासिल करें। समय को, टाइम इज मनी, समय की कीमत को पहचानिए, अपनी वैल्यू आंकिए। आपका 1 मिनट कितने पैसे का बनता है, कितने रुपए का बनता है, कितने थाउजेंड का बनता है। 1 मिनट क्या सैलरी मिलती है आपको, गुणा कीजिए उसको 8 से, ये 1 घंटे की वैल्यू आ जाएगी। भाग दीजिए उसका 8 घंटे काम करते हैं आप, तो उस सैलरी में 8 का भाग दीजिए। फिर आप 24 का 60 का भाग दीजिए, और 60 का भाग देते ही 1 मिनट की वैल्यू निकल जाएगी। इतना पैसा आप कमाते हैं। इसके बावजूद आप अपने घर में भी कुछ कमाते हैं। चलो जाने दीजिए आप उसको। 1 मिनट आप किसी के साथ वक्त बर्बाद करते हैं, इसका मतलब आपने 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया जो भी बर्बाद किया वो बर्बाद कर दिया। आपको पता है आज का 2 रुपया बचाया हुआ 100 साल बाद में कितना रुपया होता है। 5 साल से यदि आप डबल माने तो 100 साल बाद में वो 20,48,000 रुपया होता है। और ये आप यदि 1 मिनट या 5 मिनट या 2 रुपए का खर्चा करते हैं, वेस्टेज करते हैं, बेकार खोते हैं, तो वो इतनी ताकत है कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट में। अगली बात मैं कहना चाहूंगा, अपने कार्यों से जीतें, तर्क से नहीं। काम करके दिखाइए। दादाजी बातों से क्या होता है, बात तो कोई भी कर लेता है। अरे बेटा, बात करने के लिए ये सफेद बाल हुए हैं, ये तजुर्बे की बातें हैं, कोई नहीं बताएगा आपको, तो आप क्यों बताते हैं। मुझे आनंद आता है आप लोगों के साथ में बात करने के लिए। पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पे खड़ा नहीं होता हूं मैं। आप चाहे तो लाइक करें, चाहे तो अनलाइक करें, चाहे तो कमेंट करें, चाहे तो बिना कमेंट कर जाइए। सब्सक्राइब करें नहीं करें यह आपकी सोच है। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे कहने से तो आप करने से रहे, और मैं भी क्यों कहूंगा, मुझे तो पैसा कमाना नहीं है इससे। हाँ, यूट्यूब देती है पैसे, मेरे कर्मचारियों की सैलरी निकल जाती है इससे। तो मैं कहना चाहूंगा, अपने काम को करके दिखाइए। जब आप प्रैक्टिकली साइट पे कुछ दिखाएंगे, सिचुएशन जो दिखाएंगे वही काउंट होगी। तर्क से आप बात काटना चाहेंगे, दादाजी ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, कई कमेंट्स आते हैं, और वो सारे के सारे कमेंट में से 90% कमेंट तर्क के ही होते हैं। दोस्तों, जिस लक्ष्य पर आपको पहुंचना है उसकी ओर बढ़ें। अपना टारगेट डिसाइड करें, आपको करना क्या है, आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, अगले महीने में क्या करना है, अगले हफ्ते में क्या करना है, अगले साल में क्या करना है, आने वाले 20 साल में क्या करना है। आपको एक गूढ़ रहस्य की बात बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, कान में कहना चाहता हूं, नहीं तो कई मेरे से नाराज हो जाएंगे। 90% लोगों को ये पता नहीं होता है कि अपन इस जीवन में आए क्यों हैं और जाए क्यों, क्या करना है अपने को। कोई टारगेट नहीं है उनका।
ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे कह रहा हूं। उनका कोई टारगेट नहीं है। घाणी का बैल देखा है आपने? जब पहले कोल्हू से तेल निकाला करते थे, बैल को बांध करके और जोड़ करके वो घूमता रहता था और तेल निकलता रहता था। 90% दुनिया आंखों के पट्टी बांधा हुआ बैल की तरह घूम रही है। सुबह उठते हैं, शाम को काम करते हैं, उनको कोई टारगेट का पता ही नहीं है। क्या कमाना है, क्या करना है, क्यों आए हैं, क्यों करना है, कोई मतलब नहीं। आप उनमें से नहीं होने चाहिए। आपके टारगेट्स होने चाहिए। आपको क्या करना है, शीशे में जैसे दिखता है वैसे दिखना चाहिए। आपके रूम में लगा दीजिए। मैंने एक लड़के की ऑफिस में गया था, मैं किसी लड़के की ऑफिस में, मुझे ताज्जुब हुआ। उसने अपनी टेबल के ऊपर एक कार का मॉडल रख रखा था। मैंने कहा क्या बात है, आजकल कार बेचने लग गए क्या? क्या नहीं नहीं, तो ये तो मेरा सपना है, इतनी बड़ी कार। हाँ, अरे ये तो उसने कहा ये ऑडी है। तो क्या तेरा ये सपना है? बोले हाँ। अभी क्या कमाता है? चाहे मैं कुछ भी कमाऊं, ये मेरा सपना है और इसको साकार करके दिखाऊंगा। और दोस्तों, 3 साल बाद मैं उस लड़के से दोबारा मिलने गया, तो उसके पास में, आप समझ सकते हैं, ये है टारगेट की कीमत। आप अपने टारगेट बनाइए। आपका वॉशरूम, वहां चिपकाइए एक स्लोगन। आपको क्या करना है, क्या टारगेट है आपका। वहां 10 मिनट आप लगाएंगे, सोचेंगे उसके बारे में। आपके बेडरूम में लगाइए। दादाजी ये क्या बातें बताने लग गए बेटे? अरे यही बातें आपको कचोटेंगी और यही आपको मोटिवेट करेंगी। आपको अपना लक्ष्य याद रहना चाहिए। क्या अर्जुन को वो आंख नहीं दिखती तो क्या वो बीन सकता था उसको? नहीं। और लोगों को पत्ते दिख रहे थे, किसी को डाली दिख रही थी, किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को चिड़िया दिख रही थी। और अर्जुन को पूछा गया तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले मुझे एक आंख दिख रही है, केवल आंख। और आदेश मिला तीर मारो, आंख बिंद गई। दोस्तों, आंख की तरह से आप अपने टारगेट बनाइए, तभी आप उन ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे जो ऊंचाइयां आपको छूनी चाहिए। दोस्तों, अपनी सुरक्षा के लिए किले न बनाइए। झूठी सुरक्षा, कोई नहीं मारने वाला आपको। सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है आपको पता है? आपकी टंग, आपकी जीभ। इसको काबू में रखिए, दुनिया में सारे मित्र हो जाएंगे आपके। कोई दुश्मन नहीं है आपका, चाहे कोई भी बिजनेस हो। मैं कई बार सुनता हूं, मेरे पास काफी कमेंट्स आते हैं, सर हमारे आड़ोस पड़ोस वाले जो दुकानदार हैं वो हमें बिजनेस करने ही नहीं देते, सारे दुश्मन हो रहे हैं। अरे भाई, वो दुश्मन नहीं थे, आपने बनाए हैं, आपकी टंग ने बनाए हैं। इस जिह्वा के कारण, जिह्वा ऐसी बावड़ी, कह गई आड़ पताल, आप तो कह भीतर गई, जूती खाए कपाल। सुना है आपने? चलो आगे काम की बात करते हैं। अभाव का उपयोग मान सम्मान बढ़ाने में करें। जब भी आपके पास कुछ नहीं है, किसी चीज की कमी है, तो आप शब्दों से बहुत कुछ दे सकते हैं अगले को। और आपका कस्टमर केवल शब्द ही चाहता है आपसे। आपके पास पैसा तो वो खुद लेकर आया है। वो शब्दों की ऐसी थैली उसको पकड़ाइए भेंट स्वरूप, ताकि वो अगली बार जब आए तो उसी थैली के भरोसे आए। वीडियो पसंद करते हैं, लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।